अस्सलाम वालेकुम। भारत में मुसलमानों समेत दीगर अक़लीतों के साथ गैर इंसानी सलूक पर चंद रोज़ पहले भी मैंने एक वीलॉग किया था। इस वीलॉग के बाद चंद दोस्तों ने इस बात की निशानदही की कि भारत में मुसलमानों पर होने वाले तरह तरह के मजालिम से भी पर्दा चाक करें। इसीलिए आज एक बार फिर मैं मुसलमानों पर मजालिम की एक और तस्वीर पेश करने जा रहा हूँ। कलमकार के साथ मैं हूँ गुलजार मुस्तफ़ाई। भारत में पिछले 8 से 10 साल के दौरान जब से इंतहा पसंद जमात बीजेपी इक़्तिदार में आई है, मुसलसल मुसलमानों का कत्ले आम करने के साथ साथ भारत में इन पर ज़मीन तंग कर दी गई है। जहां हिंदू ख़वातीन और मुस्लिम मर्दों के दरमियान लव जिहाद के नाम से मशहूर एक ख़तरनाक सियासी फ्लैश पॉइंट बन गया है। जी हाँ, भारतीय इंतहा पसंद जमात बीजेपी ने गुज़श्ता चंद साल से एक इस्तिलाह मुतारिफ कराई है जिसका नाम है लव जिहाद। इंतहा पसंद हिंदू लव जिहाद के नाम पर नौजवान मुसलमान लड़कों को फांस कर इन्हें तरह तरह की सजाएं सरेआम दे रहे हैं। बीजेपी समेत दीगर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को सरेआम धमकियां देते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी हज़ारों वीडियो वायरल होती रहती हैं जिनमें पाकिस्तान जाओ या कब्रिस्तान जाओ जैसे नारे लगाए जाते हैं। हिंदुस्तान में बैनुल मज़ाहिब शादियों को हमेशा एक समाजी बदनामी की वजह समझा जाता है और तमाम हिंदू अकायद के मानने वालों की तरफ से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन मामलात में अक्सर ख़वातीन मजहबी तब्दीली पर मजबूर होती हैं, लेकिन मामलात हिंदू इंतहा पसंदों के दावों के बरक्स हैं। हिंदुस्तान की कौमी तहकीकाती एजेंसी के मुताबिक लव जिहाद का कोई सबूत मौजूद नहीं है और ये फ़कत एक नज़रिया है। ना ही इसकी अक्कासी हिंदुस्तान की आबादी के आदादो शुमार में होती है, जहां हिंदू तकरीबन 80% और मुसलमान 14% हैं। जब DW की जानिब से यह सवाल संजय कपूर से किया गया, जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं और ऐसे मौज़ूआत पर लिखते रहते हैं, वो इस इंतहा पसंदी का इख्तिताम कहाँ देखते हैं, तो उनका कहना यह था कि वो इस बारे में कोई मुस्बत राय नहीं रखते। उनका यह भी कहना था कि गाय के गोश्त से शुरू होने वाली ये दास्तान मुस्तकबिल करीब में ख़त्म होती नज़र नहीं आती। इंडिया में लव जिहाद पर बनाया गया बयानिया बहुत दूर तक फैल चुका है, जिसके तहत कई कदामत पसंद जमातों का मानना है कि मुस्लिम मर्द हिंदू औरतों को धोखे से मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं। इस पस मंज़र में एक मुस्लिम खातून का, और वो भी पाकिस्तान से, ये कहना है कि उसने इस्लाम छोड़कर हिंदू मज़हब तस्लीम कर लिया है, वैसे काफ़ी दिलचस्पी का बाइस है। जी हाँ, मैं हाल ही में पाकिस्तान से भारत जाने वाली 4 बच्चों की मां सीमा हैदर की बात कर रहा हूँ। नाजरीन, सीमा हैदर का मामला काफ़ी मशकूक हो चुका है। इस हवाले से मैं चंद हक़ाइक़
आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप अंदाज़ा कर सकें कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। लव जिहाद की इस्तिलाह हिंदू गिरोहों ने तश्कील दी जो मुसलमान मर्दों पर शादी की तरगीब देकर हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने का इल्ज़ाम लगाते हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम लड़के एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने के लिए अपने जाल में फंसाते हैं। नाज़रीन, हालांकि मामलात इसके बिल्कुल बरक्स हैं। भारत में मौजूद मुसलमान हिंदू ख़वातीन को जाल में नहीं फंसा रहे, बल्कि भारत एक मंसूबे के तहत नाम नेहाद लव जिहाद को काउंटर करने के लिए उल्टा पाकिस्तान पर जाल बिछा रहा है। सीमा हैदर का मामला भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। पाकिस्तान के सूबा सिंध से मुबैना तौर पर ताल्लुक़ रखने वाली सीमा का राब्ता दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सच्चन से मोबाइल पर गेमिंग ऐप पबजी के ज़रिए हुआ। ऑनलाइन बातचीत के दौरान वो मोहब्बत करने लगे। बादशाह सीमा अपने बच्चों समेत गैर कानूनी तौर पर नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई और सच्चन के साथ रहने के लिए ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। सीमा के भारत पहुंचने के बाद वो लोग ग्रेटर नोएडा के इलाके रब्बूपुरा में किराए के फ्लैट में एक साथ रहने लगे। जल्द ही मकामी पुलिस को इतला मिली कि एक पाकिस्तानी खातून ग्रेटर नोएडा में गैर कानूनी तौर पर रह रही है। जब सच्चन को मालूम हुआ कि पुलिस को सीमा की मौजूदगी का इल्म हो गया है, तो वो इन्हें और इनके बच्चों को लेकर फरार हो गया। जहां यह जोड़ा मुकीम था, उस फ्लैट के मालिक बरजेश ने पुलिस को बताया कि उन्होंने मई में फ्लैट किराए पर लिया था और उनका दावा था कि उन्होंने कोर्ट मैरिज कर रखी है। बादशाह पुलिस ने सीमा और सच्चन को गिरफ्तार करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। मिलने के लिए नेपाल का इंतखाब करने की एक ख़ास वजह थी। भारतीय लोग बगैर पासपोर्ट के नेपाल जा सकते हैं, इसलिए दोनों ने नेपाल में मिलने का फैसला किया। मुलाकात का वक्त और जगह तय करने के बाद सीमा ने सियाती वीज़ा लिया और शारजा के रास्ते काठमांडू पहुंची। सीमा पहली बार 10 मार्च 2023 को पाकिस्तान से निकली और शाम को काठमांडू पहुंची थी। दोनों ने काठमांडू के एक होटल में 500 रुपये यौमिया के इवज कमरा किराए पर लिया था। सीमा हैदर के इंस्टाग्राम पर दोनों कई वीडियोस में घूमते नज़र आ रहे हैं जो काठमांडू की सड़कों पर बनाई गई। सीमा ने बताया कि इनकी शादी 13 मार्च को काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में हुई थी। हिंदू मज़हब अख्तियार करने के लिए किसी ने उन पर दबाव नहीं डाला, बल्कि ऐसा अपनी मर्जी से किया। शादी के बाद सीमा भारत न गई क्योंकि कराची में 4 बच्चे उनके मुंतज़िर थे, जहां से वो लाहौर में दरगाह जाने के बहाने सच्चन से मिलने नेपाल गई थी। वतन वापसी के 2 माह बाद सीमा ने बच्चों के साथ हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने नाम पर मौजूद घर
12 लाख में फरोख्त किया और 50 रुपए में अपना और बच्चों का वीजा हासिल किया। दोबारा सफर के लिए भी 10 मई का इंतखाब किया, क्योंकि उसे यकीन था कि यह तारीख उनके लिए खुशकिस्मत साबित होगी, क्योंकि 10 मार्च को वो नेपाल में पहली बार सचिन से मिली थी। सीमा कहती हैं कि वो जासूस नहीं, सचिन की मोहब्बत में घर से बाहर निकलना शुरू किया, पासपोर्ट बनवाए। मैं गरीब घराने से हूँ, ज़्यादा तालीम हासिल नहीं की, लेकिन अंग्रेज़ी के चंद अल्फाज बोल सकती हूँ। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में सीमा कहती है, मैं मर जाऊंगी लेकिन वापस नहीं जाऊंगी। सीमा का हिंदू शोहर कहता है कि मैं इसे वापस नहीं जाने दूंगा। ये सारी राम कथा थी सीमा और सचिन की। अब इस बारे में कुछ जराए ये दावा कर रहे हैं, है सीमा असल में भारतीय एजेंट। 2013 में दुबई से पंजाब के शहर मुल्तान में दाखिल हुई, जहां पर प्रियंका ने अपना नाम बदलकर सीमा रख लिया। सीमा की अनवर नामी पंजाबी लड़के से मुलाकात हुई, जबकि हैदर अनवर एक साथ इकट्ठे काम करते थे स्टेशन पर, यानी हैदर वहां कमाता था। प्रियंका ने अपने मकासद में कामयाबी के बाद वापसी का फैसला किया। एक और बात पता नहीं आपने नोट की है या नहीं कि इसकी उम्र शनाख्ती कार्ड के मुताबिक 21 साल बनती है और 4 बच्चों की मां है, और शादी बता रही है 2014 में हुई, तो मतलब 12 साल की उम्र में शादी हुई। मुझे जो बात खटक रही है और वो ये है कि एक आम सिंधी औरत पबजी खेलती है, पासपोर्ट बनवाती है, फिर बच्चों के साथ नेपाल जाती है, वहाँ से भारत जाती है। ये आसान काम नहीं है। क्या ये ऐसे ही हो गया? तो इसका जवाब मेरे हिसाब से ये है कि दाल में ज़रूर कुछ ना कुछ काला है, बल्कि दाल सारी की सारी काली है। बाकी आप खुद समझदार हैं, जो भी रिजल्ट निकालना चाहें निकाल लें। अभी इसी साल के शुरू में भी एक इकरा नामी पाकिस्तानी लड़की जो हैदराबाद की रहायशी थी, वो लूडो खेलते खेलते भारतीय पंजाब के एक लड़के के साथ सेट हो गई थी, और वो भी नेपाल के रास्ते भारत पहुंच गई थी। खैर, किस्सा मुख्तसर, अटारी बॉर्डर के ज़रिए इस लड़की को वापस भेज दिया गया था, लेकिन सीमा का मामला तो साफ नज़र आ रहा है। बाकी सब मैं आप पर छोड़ता हूँ, जो भी फैसला करना चाहें कर लें। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।